नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ डिवाइन हीलिंग विजडम चैनल पर। आज हम बात करेंगे सोल कॉन्शियसनेस में कैसे जाएं या फिर हम अपने सोल स्टार चक्रा को कैसे एक्टिवेट करें। अब ट्विन फ्लेम जर्नी में हम बार बार बात करते हैं कि आप सोल कॉन्शियसनेस में आओ, आप सोल की लेवल पर आओ, आप अपने 3D से 5D तक लेकर जाओ अपनी ऊर्जा को, अपनी कॉन्शियसनेस को। अब 3D टू 5D पहुंचना कितना आसान है वो हर एक के लिए एक ऐसे स्टेप लेने के बराबर होता है कि जैसे एक अपने पूरा ट्रांसफॉर्मेशन को चेंज करना। अब जितने भी पोर्टल्स आपको ट्विन फ्लेम जर्नी में मिलते हैं तो आपको पता है कि हर एक पोर्टल भी आपकी ऊर्जा के द्वारा ही नियंत्रित होता है। अब हम लोग पोर्टल्स को क्या करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि पोर्टल्स आ रहे हैं, दैट मीन्स कि अब हमें ये चीज़ मिलने वाली है ट्रांसफॉर्मेशन। बट अगर आपने अभी तक अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लाए, अपने ओल्ड पैटर्न को नहीं छोड़ा और बार बार उसी लूप को रिपीट कर रहे हो, तो पोर्टल्स का आपको प्रभाव नहीं दिखता। अब पोर्टल्स का प्रभाव लेने के लिए या पोर्टल्स की ऊर्जा को ग्रैब करने के लिए हमें अपने अंदर सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन आने की पड़ेगी। जैसे कि मैं बार बार बोलती हूँ कि 5D के लेवल पर सोचना पड़ेगा, सोल कॉन्शियसनेस में आना पड़ेगा। अब सोल स्टार चक्रा क्या है? आपने 7 चक्रा सुने, हमने सुना कि 7 चक्र हमारी बॉडी के अंदर होते हैं जिनको हमें बैलेंस करना है। हमारी कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेट होती है और उस शक्ति के द्वारा हम अपने आप को डिवाइन के साथ जोड़ पाते हैं और हम अपने धीरे धीरे ब्लॉकेजेस को भी हील कर पाते हैं। अब कई लोगों को क्या प्रॉब्लम आती है कि जब वो मंत्रास करने बैठते हैं, चक्रास हीलिंग के लिए बैठते हैं, बट उनके चक्रास कितने साल हो गए हैं उनको करते हुए, बट उनके चक्रास बैलेंस अभी तक नहीं हुए। अभी तक भी वो लोअर डेंस एनर्जीज में ही हैं, अभी भी वो सेक्सुअली ज़्यादा सोचते हैं, मीन्स उनके अभी लोअर चक्रा ही एक्टिवेट हैं। कितने सालों से ब्रेथ वर्क कर रहे हैं, कितने सालों से कह रहे हैं कि हम बीज मंत्रा द्वारा हम इतना इनर वर्क करके हमने बहुत ज़्यादा चक्रास पर काम किया, बट फिर भी हमारे चक्रास अलाइन क्यों नहीं हो रहे। फिर भी हमें टाइम टू टाइम पोर्टल जब भी चेंज होता है तो हमें इतनी जो परेशानियां क्यों आती हैं, हमें क्यों क्रेविंग होती है, हमें क्यों सेक्सुअल एनर्जी इतनी जो है वो हैवी होती है हमारे ऊपर। तो ये इसी कारण होता है कि अभी तक आप जितना भी इनर वर्क कर रहे हो वो आपका अभी तक पूरी तरह से जो एक्टिवेट नहीं हुआ। मैं ये कहूँगी यहाँ पर एक्टिवेट का मतलब है कि आपकी जो ऊर्जा, आप मान लो आप लम मंत्रा द्वारा आप अपने रूट चक्रा पर बैलेंस कर रहे थे, बट फिर भी अभी आपको अपने डीएम के साथ इंटीमेसी की क्रेविंग हो रही है, या फिर अभी भी आप चाहते हो कि वो मेरे साथ आए, या उनकी बॉडी, फिजिकल बॉडी के लिए आपकी आपकी जो अंदर से आत्मा है वो क्रेव कर रही है। मीन्स अभी तक आप उनको एज अ सोल देख ही नहीं पा रहे। वीडियोस तो बहुत सुन ली, समझ भी लिया, चक्रास भी कर लिए, मेडिटेशन भी कर ली, और आपने क्या किया कि आप अभी तक अपने आप को और अपने डीएम को एज अ सोल कंसीडर नहीं कर पा रहे। फिर जब कोई ट्रिगर आया, फिर क्या हुआ, फिर एनर्जी इम्बैलेंस हो गई। तो यहाँ पर आपको क्या काम करने की ज़रूरत है? सबसे पहले आप उस टाइम पर अपने चक्रास को बैलेंस करना एक साइड पर रखिए, और अपना सबसे पहले आपको काम करना है सिर्फ और सिर्फ थर्ड आई पर। थर्ड आई एक्टिवेट करनी है। अभी आप उस सारे चक्रास को छोड़ दीजिए और सब कुछ आप क्या कीजिए कि अपने आप को, जितने भी देर से आप चक्रास कर रहे थे, बट आपको सिर्फ अपना ध्यान थर्ड आई पर लेकर आना है। अब सोल स्टार चक्रा जब एक्टिवेट होता है ना, तभी हम अपनी सोल कॉन्शियसनेस में आते हैं। सोल स्टार चक्रा आपका एक्टिवेट होता है, बट आपको अभी तक अवेयरनेस इसीलिए नहीं होती डिवाइन फेमिनाइन को, क्योंकि वो अभी भी वो एक लूप में, जैसे कह लीजिए, या उसके कुछ कर्मास ऐसे हैं कि उसको पूरे करने हैं, या फिर डिवाइन का टाइमिंग अभी उसको नहीं मिला है कि आपका एक्टिवेट हो जाए प्रॉपरली। ड्रीम्स आ रहे हैं, आपको पता चल रहा है कि ये जर्नी है, आपको बहुत ज़्यादा भगवान के ड्रीम, बहुत ज़्यादा ऐसे स्थान देखना, कोई मंदिर स्पेसिफिक, कोई चर्च, कोई गुरुद्वारा, ऐसा कुछ देखना, या किसी गॉड के ड्रीम्स आना, और ये सब कुछ हो तो रहा है, बट आप अभी तक अपने आप को सोल से नहीं जुड़ पाए। सोल से जुड़ने के लिए आपका सोल स्टार चक्रा एक्टिवेट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सोल स्टार चक्रा जब एक्टिवेट होता है तो ये लास्ट में मैं बताऊंगी कि एक्टिवेट इसको कैसे करना है, इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो सोल स्टार चक्रा ही हमें अपने मन को, जो है हमारी जो सारी ऊर्जा है, वो सोल को, आत्मा को परमात्मा तक मिलाने का काम करती है। अब हमें
सबको स्टार्टिंग से पता होता है कि हम एक आत्मा है। आत्मा का कोई रूप रंग आकार नहीं है। आत्मा एक ना ही जन्म लेती है ना ही मरती है। आत्मा हमेशा से शाश्वत है और आत्मा को जो प्योर बन के अब डिवाइन को तभी मिलना है जब वो मोक्ष प्राप्त करेगी, या वो पूरी तरह से जितने भी अपने पुराने पास कर्मास हैं उनको हील कर चुकी होगी। तो इन सारी चीज़ों तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हमें अपने जो थर्ड आई है उसको एक्टिवेट करना है। आप बहुत देर से कर रहे हो, मैं कहूँगी वहीं पर स्टॉप कर दीजिए सारे चक्रास को और सिर्फ आप 1 मंथ कम से कम अपने थर्ड आई चक्रा पर कॉन्सेंट्रेट करना शुरू कीजिए। अब सोल स्टार चक्रा को एक्टिवेट करना है आपको, तो आपको अपनी थर्ड आई पर सारा ध्यान लेकर आना है। आपको जैसे पहले मेडिटेशन में बैठकर आपको कुछ देर ब्रेथ वर्क करना है, फिर आपका सारा ध्यान आपके दोनों आईब्रोज के सेंटर ऑफ द पॉइंट पर लेकर जाएं और वहाँ पर एक ऐसी आप गोल्डन लाइट को फील कीजिए। एक इतनी ब्राइट लाइट यहाँ पर चमक रही है जो कि मेरी आत्म स्वरूप है। और कुछ एफर्मेशंस अपने आप को दीजिए कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा भ्रुकुटी स्थान पर विराजमान हूँ और मेरी जो सोल है वो एक्टिवेट हो रही है। मैं डिवाइन के साथ जो है अब मिलने के लिए तैयार हो रही हूँ। अब परमपिता परमात्मा के परम धाम पहुँचने के लिए अब मेरी जो एक्टिवेशन है हो चुकी है। जब आप ऐसा करते हो या कुछ टाइम के लिए आप ओम मंत्रा चैंटिंग लगाकर सिर्फ और सिर्फ उस ओम मंत्रा की वाइब्रेशंस को ग्रैब करते हो और अपने कॉन्सेंट्रेट करते हो सिर्फ थर्ड आई चक्रा पर, सिर्फ आपका अब सारी सोच, सारी आपकी भ्रांतियां वो रुक के सिर्फ और सिर्फ आप थर्ड आई पर लेकर आए हो। अपनी सारी बॉडी की ऊर्जा को इकट्ठी करके आपने वहां पर समेटा है। तो आप धीरे धीरे 1 मंथ की प्रैक्टिस के बाद आप अपने आप को देखोगे कि आपकी सोल जो है वो अलाइनमेंट में आ चुकी है। कुछ अपने आप को एफर्मेशंस देनी है। मान लो अगर आप सोल स्टार चक्रा को एक्टिवेट करने की प्रैक्टिस सुबह कर रहे हो तो आपको कुछ ऐसी एफर्मेशंस डेली अपने आप को देनी है, जैसे मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक प्योर सोल हूँ, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं एक पावरफुल सोल हूँ, मैं एक डिवाइन सोल हूँ, मेरे अंदर परमात्मा की शक्तियाँ भरपूर हैं। इन शक्तियों से मैं अपने आप को ऊर्जावान समझती हूँ और मैं हमेशा डिवाइन के साथ कनेक्टेड हूँ। डिवाइन भी मेरे साथ कनेक्टेड है। मैं अपने आप को एक ऐसे उज्जवल यात्रा पर लेकर जाने वाली हूँ जो कि मेरे माइंड बॉडी सोल को अलाइन करेगा। तो ऐसी कुछ एफर्मेशंस हैं, मैंने जो ऑलरेडी भी अपनी वीडियोस में एफर्मेशन में बताती हूँ, उनको भी नोट कीजिए और इनको नोट करके आप सिर्फ और सिर्फ अपने थर्ड आई पर आप कंसंट्रेट कीजिए और अपने आप को ऊर्जावान बनाते हुए इसकी प्रैक्टिस कीजिए। या सिंपली आप कोई ना कोई ऐसी साउंड हीलिंग भी लगा सकते हो जिससे कि आपका क्राउन चक्रा एक्टिवेट हो जाए और जिससे आपका और आपके परमपिता परमात्मा का डिवाइन कनेक्शन जो है वो इजीली डेवलप हो जाए। जब हमारा सोल स्टार चक्रा एक्टिवेट हो जाएगा तो हम ऑटोमेटिकली सोल कॉन्शियसनेस में आएंगे। हर एक के लिए हमारे मन में इक्वल भाव रहेगा। हम किसी को भी कम या ज़्यादा नहीं समझेंगे, हम इक्वली सबके साथ ट्रीट करेंगे। हमें पता चल जाएगा कि यस वी आर इन दिस जर्नी एंड वी हैव सम पर्पस। तो हम इस जर्नी में आकर अपना काम कर रहे हैं और वो आपको काम कहाँ से मिलता है? अपनी सोल से। तभी आपके सारे द्वार खुलना शुरू होते हैं। जो हम कहते हैं ना कि पोर्टल ये आ रहा है, वो आ रहा है, पोर्टल आ रहा है, दैट मीन्स दैट इज द गेटवे, दैट इज द डोरवे। और डोरवे तभी खुलेगा प्रॉपर वे में और वो तभी आपको अबंडेंस या सारी खुशियाँ देगा जब आपका सोल स्टार चक्रा एक्टिवेट हो जाएगा। आप पूरी तरह से डिवाइन मर्जिंग में आ चुके होंगे, आपका डिवाइन यूनियन एक धर्म से हो चुका होगा और फिर आप अपने डीएम को एक अलाइन सोल की तरह समझने लगोगे। अब डीएम की कब अवेकनिंग होती है नहीं होती या उनका सोल स्टार चक्रा कब एक्टिवेट होता है वो उन पर डिपेंड करता है और वो डिवाइन पर डिपेंड करता है कि उनके कर्मा कितने हैं और कब उनके कर्मा को रिमूव करके उनका सोल स्टार चक्रा एक्टिवेट होना है या उनका सोल शॉक के द्वारा होना है। ये सब कुछ उनकी डिवाइन मैस्कुलाइन की जर्नी पर निर्भर करता है और डिवाइन की गाइडेंस उनको कैसी मिल रही है। वैसा जैसे आपको आपकी जर्नी में मिली थी गाइडेंस,
तो वैसा उधर भी काम होगा। डीएम का जो सोल स्टार चक्रा है वो भी तभी एक्टिवेट होगा जब आप एक अपने पहले पीस, हार्मनी और शांत स्टेट में आ जाओगे। आपको कोई भी उनकी तरफ से ऑब्सेशन, क्रेविंग, डिजायर, किसी भी तरह की कोई इच्छा नहीं होगी। अनकंडीशनल लव होगा फुली आपके अंदर, और उनको हर तरह से आप फॉरगिवनेस के लिए उनको आप मान चुके होंगे कि आपने सबको माफ कर दिया। आपको जो भी कार्मिक्स ने ट्रिगर दिया सबको आपने इक्वली माफ कर दिया। तो उधर भी काम होना स्टार्ट होता है। उससे पहले डीएफ अगर ये ऐसा ही भटकती रहती है कि मैं थोड़ा सा अब साधनाएं कर रही हूँ तो मेरा डीएम एक्टिवेट हो जाए, बट आपके कर्मास जब तक उनके भी पेंडिंग है तो आप सिर्फ तब तक अपना सोल स्टार चक्रा को एक्टिवेट रखिए। उसको हमेशा कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए और ज़्यादा अपने आप को डायमेंशंस में ऊपर उठाने की। अब मल्टी डायमेंशनल हमारी जो है यूनिवर्स है, उसमें कितनी डायमेंशंस हैं ये तो हम जस्ट 5D तक बात करते हैं। बहुत सारी इनफाइनाइट डायमेंशंस हैं यहाँ पर यूनिवर्स। और यूनिवर्स जो उसकी पावर है वो हमारे अंदर है। हमें अहम ब्रह्मास्मि का जितना स्मरण हो सके वो भी करना है। अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम शिवोहम, कि वो जो शिव हैं, वो जो शिव तत्व है वो मेरे अंदर ही है। शिव ओहम मतलब मैं ही शिव हूँ और मैं ही शक्ति हूँ, मेरे अंदर ही पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। तो ये जो मैंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं आप इसको नोट कर लीजिए और अपने सोल स्टार चक्रा को एक्टिवेट कीजिए। उसके बाद 1 मंथ तक इसको प्रैक्टिस करने के बाद अपने जो बाकी चक्रास हैं उनको हील करने का प्रयास कीजिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपको कोई पर्सनल गाइडेंस चाहिए ट्विन फ्लेम जर्नी के रिलेटेड, आपको इस जर्नी में आगे कैसे बढ़ना है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आप पर्सनली भी मुझे गाइडेंस के लिए बुक कर सकते हो। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम साई राम।